आज हम बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस के तहत ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो इम्पोर्टेंस के हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये इस सीरीज में पहला है। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो इस सीरीज में इस हम जो यूनिट है इसके अंदर हम किन किन बैक्टीरिया के बारे में बात करने वाले हैं, किन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में, उनके बारे में एक शॉर्ट में मैं सिनॉप्सिस बता दूं, जिसमें से हम 3 को आज डिस्कस करेंगे। स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये दोनों ही कोकाई हैं। और इसके अलावा रोड्स हैं जो ग्राम पॉजिटिव, जो मेडिकल इंपॉर्टेंस के हैं, जिनको हम डील करेंगे। एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब्स में बेसिलस, लिस्टेरिया, कोरिनीबैक्टीरियम, नोकार्डिया, माइकोबैक्टीरियम, और एनारोब में अगर हम देखें तो क्लोस्ट्रीडियम, एक्टिनोमाइसिस, यूबैक्टीरियम, प्रोपियोनिबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस। तो ये प्रमुख बैक्टीरिया हैं जो मेडिकल इंपॉर्टेंस के हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। आज पहला हम पार्ट ले रहे हैं, उसमें स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और बैसिलस, इनके बारे में जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस का मतलब होता है कोकाई इन क्लस्टर। गोल है, गोलाणु है ये। तो ये बैक्टीरिया गोल है इसलिए कोकाई है, और क्लस्टर्स में मौजूद होते हैं, चेन में नहीं, क्लस्टर्स, ध्यान रखिए, समूह में मौजूद रहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। तो इसमें जो प्रमुख है वो है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका हम डिटेल देखेंगे। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस और स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस। स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस जनरली यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। हम डिटेल देखेंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो ये बीटा हेमोलाइटिक होता है और ब्लड अगार मीडियम पर ये येलो कोलोनीज फॉर्म करता है। ये कैटेलेज पॉजिटिव होता है और साथ ही साथ कोगुलेज पॉजिटिव भी होता है। सामान्य तौर पर ये जो बैक्टीरिया है वो हमारी नेजल म्यूकोसा या नाक की जो म्यूकोसा है उसमें और स्किन पर पाया जाता है। ये हमारी नेजल म्यूकोसा और स्किन का नॉर्मल फोना है, नॉर्मल फ्लोरा। याद रखिए, ये नेजल म्यूकोसा और स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है या फिर आप ड्रॉपलेट कांटेक्ट, जो स्नीजिंग के माध्यम से, यानी छींक आने से। ठीक है। इसके अलावा जो कैंड फूड, कैंड मीट होता है जिसको हम हैम भी कहते हैं, तो हैम फूड पॉइजनिंग में भी यह एसोसिएट होता है। जो कॉमन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं इसके लिए, यानी कि अगर ऐसा हो तो संभावना ज्यादा रहती है, वो है सर्जरी, न्यूट्रोफिल्स की कमी जिसको हम कहते हैं न्यूट्रोपेनिया, और इंट्रावीनस जो ड्रग्स होती हैं यानी कि आईवी ड्रग्स, उनका एब्यूज। तो जहां सर्जरी, न्यूट्रोपेनिया और आईवी ड्रग्स का एब्यूज होता है वहां इसका इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं जो कि कॉमनली होती हैं वो है गैस्ट्रोइंटेराइटिस, यानी कि जीआई ट्रैक्ट जो है उसमें इन्फेक्शन हो रहा है ये। तो इसमें जो मुख्य सिम्टम आएंगे, मिथलियाना, नौसिया, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग और इसके बाद में डायरिया। तो इसका जो पैथोजेनिसिटी का फैक्टर है वो मेनली है इंटेरोटॉक्सिन, जो कि इस बैक्टीरिया के जरिए बनाए जा रहे हैं। दूसरी डिजीज जो एसोसिएटेड है वो है इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। इंडोकार्डाइटिस यानी कि हार्ट के वेल्व से रिलेटेड है ये। तो इसमें आपको फीवर देखने को मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, और हार्ट मर्मर जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये इसमें देखने को मिलेगा।
और इसका जो कारण बनता है वो है साइटोलाइटिक टॉक्सिन्स जो रिलीज होते हैं इसके माध्यम से। जो सबसे कॉमन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होने वाली डिजीज है वो है एब्सेसिस फोड़े फुंसिया, ठीक है। एब्सेसिस एंड मैस्टिटिस। तो यहाँ पर आपको सबक्यूटेनियस टेंडरनेस, रेडनेस दिखेगी, उस जगह पे स्वेलिंग दिखेगी, और वो जगह जहाँ फुंसी हो रही है वो हॉट भी रह जाती है। और इसका जो कारण होता है, जो इसके पैथोजेनिसिटी का फैक्टर है वो कोगुलेसिस और साइटोलाइसिस। इसकी स्थिति, इस इन्फेक्शन की बुरी स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, और ऐसी स्थिति में ये बहुत तेजी से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बॉडी में पैदा करता है, और अल्टीमेटली ये इन्फेक्शन ब्लड में इतना ज्यादा हो जाता है, सेप्टिसिमिया इतना ज्यादा हो जाता है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के रूप में नजर आने लगता है, जिसके अंदर अब फीवर आता है, व्यक्ति को ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, और साथ ही साथ मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। ये भी एक परिस्थिति इससे पैदा हो सकती है, जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी होना है उससे। निमोनिया ये भी इम्पोर्टेंट डिजीज है जो इसके कारण हो सकती है, जिसमें कफ आता है, प्रोडक्टिव निमोनिया, और काफी तेजी से जो टिश्यू है लंग का वो डैमेज होने लगता है, नेक्रोसिस की हाई रेट होती है। और जनरली ये जो इन्फेक्शन होता है वो हॉस्पिटल से प्राप्त होता है। हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर पे मौजूद है, सर्जरी में मौजूद है, आईसीयू में मौजूद है, उन व्यक्तियों को ये निमोनिया होने के चांसेस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के जरिए काफी ज्यादा होते हैं। और ऐसी डिजीजेस, ऐसे रोग जो या ऐसे इन्फेक्शन जो हम हॉस्पिटल से प्राप्त करते हैं, उनको हम कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। तो ये एक प्रमुख नोसोकोमियल इन्फेक्शन है। याद रखिएगा, ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, नोसोकोमियल, जो इन्फेक्शन हम हॉस्पिटल से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, एक प्रमुख प्रीडिस्पोजिशन सर्जरी है। तो सर्जिकल जो प्रोसीजर होते हैं उनमें अगर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, ज्यादातर ये ड्रग रेजिस्टेंस इसमें शो होता है आजकल, तो उसमें आपको देखा होगा फीवर के साथ सेल्यूलाइटिस या एब्सेसिस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टा मीन्स चैन। तो स्ट्रेप्टोकोकस में जो कोकाई होती है वो चैन में या पेयर के रूप में होती है, चैन में पेयर्स। ये कैटेलेस नेगेटिव होती है, इंपॉर्टेंट बात, वहां कैटेलेस पॉजिटिव था, ये कैटेलेस नेगेटिव है। सेल वॉल पे जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं उनके आधार पे इनको ए से लेकर के ओ तक के बीच में ग्रुप्स में बांटा गया है, जिन्हें हम लैंसफील्ड ग्रुप कहते हैं। तो जो प्रमुख बैक्टीरिया हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं वो है ग्रुप ए में आने वाला स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन, बी में आने वाला स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टी, ग्रुप डी में आने वाला इंटेरोकोकस फिकैलिस और स्ट्रेप्टोकोकस बॉविस। इसके अलावा कुछ को हम ग्रुप नहीं कर पाते, उनमें से ही एक है जो नॉन ग्रुपेबल है और काफी इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और इसके अलावा एक ग्रुप जिसको हम कहते हैं विरिडेंस ग्रुप, उसका है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ये सारे इसके पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम देखेंगे दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, जो ग्रुप ए में आता है। ये इसका जो रिजर्वायर है हमारे ह्यूमन थ्रोट और स्किन है। इसका ट्रांसमिशन जैसा ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है या डायरेक्ट कांटेक्ट से ये हो सकता है। जो प्रमुख इससे रोग होते हैं वो है फेरिंजाइटिस, इन्फेक्शन इन फेरिंग्स। तो यहाँ सोर थ्रोट, मेलेज, हेडेक, टॉन्सिल्स में एब्सेस हो जाता है। जो जनरली बचपन में आप टॉन्सिल्स की जो बात करते हैं जनरली वो इसके कारण ही होता है। तो टॉन्सिल जो है उसमें एब्सेस हो जाता है। जो लिम्फ नोड है गर्दन में, जो लिम्फ नोड है एंटीरियर, वो फूल जाती है, टेंडर हो जाती है, टेंडर एंटीरियर सर्विकल लिम्फ नोड।
इसके अलावा जब ये रोग बढ़ता है तो स्कारलेट फीवर का रूप भी ले सकता है, जहां पर ये सारे सिम्टम तो हैं ही, इसके अलावा बॉडी पे रैशेज, जिनको हम सैंड पेपर रैशेज, बहुत बारीक रैशेज होती हैं, वो दिखने लगते हैं। मुंह के चारों तरफ पेलोर हो जाते हैं, जिसको सर्कमोरल पेलोर कहते हैं। जो जीभ है वो काफी लाल हो जाती है, जिसको हम स्ट्रॉबेरी टंग ही कहते हैं। साथ ही साथ नोजिया और वोमिटिंग की स्थिति भी होती है। तो ये सारी की सारी, और इसके अलावा फीवर भी, तो इसको हम स्थिति को स्कारलेट फीवर कहते हैं। इसके इन्फेक्शन से होने वाला एक और डिजीज है, वो है पायोडर्मा। जब स्किन पे छोटी छोटी फुंसियां होके पस पड़ने लग जाता है तो उसे हम कहते हैं पस प्रोड्यूसिंग स्किन इंफेक्शन या पायोडर्मा। इसके अलावा इससे होने वाला एक और नुकसानदायक जो रोग है वो है रूमेटिक फीवर, जो कि काफी लंबा चलता है, जिसका मीन करीब 19 दिन है। इसमें फेरिंजाइटिस तो है ही है, और ध्यान रखिए ग्रुप ए का ही है ना। इसके अलावा फीवर जो कि लंबे टाइम तक बना रहता है, मीन जो मैंने जैसा बताया 19 दिन। जॉइंट में इन्फ्लामेशन भी होता है, जोड़ दर्द करते हैं, और कार्डिटिस भी इससे हो जाता है, हार्ट में इन्फेक्शन। और ये रूमेटिक फीवर एक बड़ा कारण आज की तारीख में हार्ट डिजीज के लिए बनता जा रहा है, जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस से होता है। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की। ये ग्रुपेबल नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से इसका ट्रांसमिशन होता है। अगर किसी बंदे को पहले से इन्फ्लुएंजा या मीजल्स है तो उसे ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नॉर्मली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद है, लेकिन अगर इन्फ्लुएंजा हो गया तो ये हावी हो सकता है। अगर किसी में म्यूकोसिलियरी एलिवेटर, जो कि म्यूकस को ऊपर की तरफ उठाते हैं और गले में लाते हैं, म्यूकस को बाहर निकालने का काम करते हैं, इसको म्यूकोसिलियरी एलिवेटर कहते हैं। अगर वो डैमेज है तो भी इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। और जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनमें सीओपीडी हो जाता है, ठीक है, तो उनके अंदर भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये कुछ खास स्थितियां हैं जब संभावना इस तरह की ज्यादा होती है। कौन सी स्थितियां? अगर पहले से इन्फ्लुएंजा हो, म्यूकोसिलियरी एलिवेटर डैमेज हो गए हो, या इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, तो इनके अंदर भी ये होता है। सीओपीडी में एक्चुअली क्या आता है, एम्फाइजेमा आता है, ब्रोंकाइटिस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, और बहुत कॉमन है जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें। दूसरा इससे होने वाला प्रमुख रोग है निमोनिया। खासतौर पे जो ओल्ड एज निमोनिया होता है उसमें एक बड़ा कारण यही इन्फेक्शन होता है। इसमें हाई फीवर रहता है, काफी तेजी से ठंड लगती है, बहुत चिल्स होते हैं, और साथ ही साथ जो स्पुटम निकलता है उसमें हल्का सा लालपन होता है, ब्लड टिंज्ड प्रोडक्टिव स्पुटम होता है, लगातार कफ होता है, बलगम काफी ज्यादा आता है। एडल्ट में मेनिंजाइटिस का भी ये कारण बनता है, और बच्चों में ओटाइटिस, कान का दर्द, ओटाइटिस मीडिया और साइनसाइटिस का प्रमुख कारण भी ये इंफेक्शन होता है। इसके अलावा इसी ग्रुप का एक और मेंबर है, दैट इज एंटेरोकोकस फेकैलिस। ये ग्रुप डी में आता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। इसका जो रिजर्वोयर है वो है ह्यूमन कॉलन, यूरेथ्रा और फीमेल का जेनेटिकल ट्रैक्ट। इसका हम प्रीडिस्पोजिशन की बात करें तो जब भी जीआई यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या जीयू गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट पर कोई भी मेडिकल प्रोसीजर किया जाता है तो उस स्थिति में इसका इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। इससे यूरिनरी बाइलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के चांस होते हैं। इसके अलावा कई बार अगर ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के हार्ट तक पहुंच गया तो इससे इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें ये हार्ट वेल्व को जो ऑलरेडी डैमेज है उनको और ज्यादा डैमेज करता है। रॉड्स की हम बात करें, एरोबिक,
तो सबसे पहले बैसिलस आता है जो ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग एरोबिक है। इसका जो इम्पोर्टेंट मेंबर है दैट इज बैसिलस एंथ्रेक्स, जिससे एंथ्रेक्स होता है। रिजर्वायर की बात करें तो एनिमल्स इसके प्रमुख रिजर्वायर हैं। सॉइल में भी पाया जाता है, बरसों बरस ये सॉइल में इसके स्पोर्स रह सकते हैं। ट्रांसमिशन इसका कांटेक्ट से होता है या स्पोर्स के इनहेलेशन से ट्रांसपोर्ट होता है। एंथ्रेक्स दो प्रकार का होता है, एक तो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स कहलाता है दैट, और सेकंड पल्मोनरी एंथ्रेक्स कहलाता है। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स के केस में चमड़ी के ऊपर पैप्यूल्स विद वेसिकल फॉर्म होने लगते हैं या मैलिग्नेंट पॉस्ट्यूल्स का ये रूप ले लेते हैं। तो फोड़े हो जाते हैं जिनमें बीच में से सेंट्रल नेक्रोसिस होने लगता है, चारों तरफ लाली आ जाती है, इरिथ्रोमेटस बॉर्डर होता है उनका, और साथ ही साथ रीजनल लिम्फोडेनोपैथी यानी कि लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होने लग जाती है। पल्मोनरी एंथ्रेक्स की अगर हम बात करें, अगर इसको इनहेल कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में घातक निमोनिया, कफ, फीवर, साइनोसिस, शरीर जो है नीला पड़ने लग जाता है और अल्टीमेटली शॉक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, जिसमें खासतौर पे मेडिएस्टिनल हेमरेज और डिम्फेडिनाइटिस भी होने लगता है। हालांकि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डॉक्सीसाइक्लिन के जरिए किया जा सकता है, लेकिन अभी भी ये काफी घातक रोगों में से एक माना जाता है। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट बार हम अन्य बैक्टीरिया के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।